विधानसभा कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी फैसला लीजिए 3 महीने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है कि आप 3 महीने में फैसला लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप 3 महीने में फैसला लीजिए। तो ये राष्ट्रपति जी को रेफरेंस देने का क्या कारण था, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब जब सब कह रहे हैं कि 3 महीने में फैसला होना चाहिए, इधर या उधर जो भी कुछ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये रेफ़र करना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो सरकारिया कमीशन ने कहा, पुंजी कमीशन ने कहा, जस्टिस नज़रअंदाज कर दिया। ये क्या ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट को ये सब कहने की कि भाई टाइम लागू नहीं है, जितनी मर्जी देर हो राज्यपाल न बिल पारित करे। एक्चुअली कपिल, ये जो मुद्दा चल रहा है काफ़ी सालों से चल रहा है एक्चुअली। इस पे जस्टिस सरकारिया कमीशन ने चर्चा की थी, जस्टिस पुंछी कमीशन ने भी चर्चा की थी, और जहाँ तक मुझे याद है जस्टिस वेंकट चलैया की कमेटी ने भी इस पे चर्चा की थी। पर ये जो चर्चा हुई थी वो 2 चीज़ों की थी। एक तो ये है कि ये जो आर्टिकल 200 है हमारे संविधान का, उसमें क्या गवर्नर जो बिल पास करती है विधानसभा में, उसके ऊपर गवर्नर कहे कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम बैठे रहेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल। दूसरा ये है कि वो राष्ट्रपति जी को बिल को रेफ़र करेंगे, कर सकते हैं। और सरकारिया कमीशन ने कहा है कि 1977 और 1985 के बीच 1130 ऐसे बिल थे जो राष्ट्रपति जी को रेफ़र हुए थे, और उसमें टाइम लगा। पर जो बिल्स गवर्नर के पास गए हैं उसके बारे में जस्टिस सरकारिया ने कहा, और उन्होंने रेफ़र किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशंस को, सर्कुलर है कौन का, सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो भी कुछ, 1952 का और 1978 का, कि 3 महीने के अंदर आप इसका फैसला कीजिए। या तो आप राष्ट्रपति जी को भेजना चाहें भेज दीजिए, या दोबारा विधानसभा को भेजना चाहें भेज दीजिए, या आप इस पे अपना एसेंट दस्तखत करना चाहें कर दीजिए, पर 3 महीने के अंदर कीजिए। जहाँ तक मुझे याद है ये जो जस्टिस पर्दीवाला की जजमेंट जो है, उसमें 2016 का जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसका भी जिक्र हुआ है। जी हाँ, हुआ है। उसमें भी कहा है कि 3 महीने। करेक्ट। तो अब विधानसभा कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी फैसला लीजिए 3 महीने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है कि आप 3 महीने में फैसला लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप 3 महीने में फैसला लीजिए। तो ये राष्ट्रपति जी को रेफरेंस देने का क्या कारण था, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब जब सब कह रहे हैं कि 3 महीने में फैसला होना चाहिए, इधर या उधर जो भी कुछ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये रेफ़र करना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो सरकारिया कमीशन ने कहा, पुंजी कमीशन ने कहा, जस्टिस नज़रअंदाज कर दिया, सब बिल्कुल उसको भूल गए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन हैं उसको भी भूल गए, और कह दिया कि नहीं 3 महीने नहीं हो सकता, जब गवर्नर की मर्ज़ी हो वो उसका फ़ैसला कर ले। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर ये फ़ैसला इंडेफिनिट हो जाए तब केस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइस है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट में आए। अब सब लोग कह रहे हैं कि जितने कम केसेस कोर्ट में आए उतना अच्छा है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं आप कोर्ट में आइए।
और ये जो इंडेफिनिट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल? प्रोलॉन्ग्ड कहा है उन्होंने, इंडेफिनिट तो नहीं कहा, प्रोलॉन्ग्ड कहा है कि भाई जब प्रोलॉन्ग डिले हो जाए, मतलब कि अगर ज्यादा डिले हो जाए तो फिर आप याचिका डाल सकते हो और कोर्ट का एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होगा, उस डिले पे वो फैसला कर सकती है लेकिन मेरिट्स पे नहीं। हाँ, ये कहा उन्होंने। हाँ, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये हमें भी नहीं समझ आया। एंड व्हाट इज प्रोलॉन्ग? हाँ, तो 4 बताइए। साल, 4 साल प्रोलॉन्ग है कि नहीं है? इतना तो नहीं, पर 4 साल बिल्स पेंडिंग है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। भदौलिया साहब की क्या राय है इस पे? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ जो जस्टिस जो नक्वी साहब ने कहा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कॉन्टेक्स्ट। वास्तविकता क्या थी कि अप्रैल 2025 में ये 2 जजेस ने डिसीजन लिया, क्योंकि एक रियलिटी थी उनके सामने। 10 बिल ऐसे थे जो 1 साल 2 साल तक उस वक्त तक पास नहीं हुए थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया था। दिस कॉन्टेक्स्ट हैज बीन टोटली ओवरलुक्ड, नॉट डिस्कस्ड इन द रेफरेंस ऑर्डर। जो अब ये कहा जा सकता है कि ये तो एक रेफरेंस है, इसमें वी आर नॉट सेटिंग असाइड द जजमेंट, वी आर जस्ट एन ओपिनियन। बट वास्तविकता ये है कि अब सब कोई जो मानेगा कानून क्या है, वो ये रेफरेंस का ऑर्डर है, इसको नहीं माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी विच हैज बीन लॉस्ट। और ये जजमेंट जो था 2 जजेस का, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम थी जिसका वो सोल्यूशन निकालता है कि ऐसे होगा। ये वाला जजमेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकालता और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस महादेवन हैड sharpened the contradiction and then given a solution. Correct. It's a 400-page judgment. Everything has been It's a very discussed. learned judgment. And this judgment is also a very tight judgment. You see, I'm not saying this judgment of if you don't see it in the context that it has come after the April, then you may not find any great faults in that and you may not criticize it. But क्योंकि ये इसके बाद आया है, तब उसमें से कई चीजें लगती कि नहीं होनी चाहिए थी। कि हम एडवाइस नहीं देंगे अगर कानून ऑलरेडी सेटल हो चुका है किसी जजमेंट से, अदरवाइज ये डिस्गाइज में एक अपेलेट जुरिस्डिक्शन बन जाती है। एक जजमेंट आ चुकी है 2 जजों की, जैसे धुलिया साहब ने कहा अप्रैल में, वो जजमेंट सिर्फ रिव्यू या क्यूरेटिव से सेटिस्फाइड हो सकती है या कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी कानून से हटाई जा सकती है। जजमेंट पे स्याही सूखी भी नहीं थी और आपने रेफरेंस किया। रेफरेंस मेंटेनेबल नहीं है इफ द लॉ इज ऑलरेडी सेटल्ड। करेक्ट। ये पुरानी 50 साल से की जजमेंट से आपने उसको नजरअंदाज किया। उसके बाद आपने कोर्ट में, जब एक रेफरेंस में भी मैं था, कोर्ट ने कहा कि हम उस जजमेंट को नहीं छू सकते बिकॉज ये उसकी अपील नहीं है। फाइन। अब जो रेफरेंस की जजमेंट आई है वो 2 जजों की जजमेंट से खिलाफ है। बिल्कुल। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे, या इट इज एंटाइटल्ड खुद कहते हैं टू ग्रेट वेट। हाँ। अब आप मुझे बताइए, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में किसी इंडिविजुअल को क्या कोई समझाएगा कि कानून क्या है? 2 जजों का बाइंडिंग है बिकॉज दैट इज बाइंडिंग लॉ अंडर आर्टिकल 141, एवरीबडी इज बाउंड टू फॉलो। 5 जजों का एडवाइजरी है जो बाइंडिंग नहीं है। दोनों अगर रखी जाएंगी हाई कोर्ट के जज या लोअर कोर्ट के जज के सामने, क्या फॉलो करे वो? So this is certainly creating more confusion than it tried to solve. Number 1.